सो गुड मॉर्निंग गाइस। उठ गया था मैं एंड आज आराम से ड्यूटी जाना है तो आराम से सोया था मैं। एंड अभी फिर रील पोस्ट करा मैंने क्योंकि बहुत लोग बोलते कि है ना, मुझे कमेंट्स आए थे, वो उसमें डीएम्स भी आए थे कि यार कि ऐसे और वीडियोस बनाओ, है ना, ताकि हमें हेल्प हो जाए। तो मैंने अभी जस्ट एक रील बना के पोस्ट करा है। आँख को बंद करना, बोलना, है ना, हाथ को ऐसे करना, हाथ को ऐसे करना, सारे जो वर्ड्स है डॉइच में हमें सीखना है जब हम पेशेंट के साथ हम जब बात करते हैं ना। तो ये चीज़ के बारे में मैंने बहुत अलग से इस फ़ोन में स्पेस नहीं था, गोप्रो से बनाया था कल शाम को, फिर लैपटॉप से अपने फ़ोन में डाला, फिर अभी जाके एडिट करके तब मैंने सारा पोस्ट करा। तो अच्छा कुछ प्लान नहीं है, ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है, अभी देखता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। एंड तो ये है कि आज अरे यार आज डे सो वेलकम टू डे 93 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। आवाज़ कैसा हो गया, मोटी मोटी सी। ठीक है, तो आज भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ मिला जाएगा एंड काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट्स भी कर रखे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं क्या तो आपसे बात करूँगा, है ना। वो सारे जो कमेंट्स में जो भी कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे ये व्लॉग में आंसर दे दूँ ताकि ये भी कवर हो जाए, है ना। कुछ नया होगा, कुछ भी होगा मैं आपको बताऊंगा एंड बने रहेगा इस व्लॉग में, आगे तक देखना और मिलते हैं जल्दी। सो गाइस, हेल्दी डाइट पर हम इतना फोकस कर रहे हैं कि आपको दिखाते हैं क्या क्या डाल रखा है हमने इसमें। ये देखो, इसमें अगर आपको दिख रहा है चना तो है, चना है, वो स्प्राउटेड मूंग है, प्याज पर डाल दिया भाई, ये अखरोट, ये डेट्स को भी ऐसे करके मस्त भाई। हेल्दी डाइट में इतना फोकस कर रहे हैं हम कि टोटली पूरा हेल्दी है भाई। मतलब हेल्थ बन ही जाएगा मस्त अब आज अच्छे से। आज नहीं, टाइम लगेगा। टाइम लगेगा अभी। तो हमारे पास ये चना मसाला भी है, हमने इसमें डाल दिया था, कल दिखाया था ना मैंने, चाट मसाला, चना मसाला, है ना। ये हो गया ब्लैक पेपर हो गया, ये अदरक नहीं लहसुन का हो गया, ये चिकन मसाला हो गया, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। बट इसमें हमने क्या तो चना मसाला डाला है, नमक डाला है, हल्की मिर्ची डाली है और चना वगैरह है। तो हेल्दी डाइट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम, कुछ समय बाद हम दोनों हेल्दी रहेंगे। सो हे गाइस, क्या हाल चाल है सारे आनू, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो यार मुझे ना एक मतलब बहुत बार ये पूछा है कि यार कि तुम जर्मनी क्या क्या लेके गए इंडिया से सामान, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में आज बात करूँ। तो डे 93 है, पहले हम बात करते हैं कपड़ों के बारे में, ठीक है। तो मैंने सोचा लाइट अभी बाहर से अच्छी आ रही है तो सोचा दिखा देता हूँ, ठीक है। कपड़े ये है कुछ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या लिया था। मैंने जैकेट्स बहुत सारे लेके आया, मेरे पास बहुत सारे जैकेट्स है घर पर ना। मेरे पास विंड शीटर जैकेट्स बहुत सारे थे क्योंकि मैं पहाड़ों में ट्रैवल करता रहता था, तो मेरे पास कोई वैसा नहीं था कि चल शॉर्टेज है कपड़ों के। तो मैं कुछ गिने चुने ही जैकेट्स लेके आया जो मुझे था कि भाई यहाँ पर काम चल जाएगा, है ना। एक जैकेट ये है, एक जैकेट ये है, ठीक है। ये दो ऐसे है कि इन्हें सिंगल भी पहने, एक टी शर्ट के ऊपर ही पहने तो गर्म बिल्कुल मतलब ठंड लगने ही नहीं वाली। ये दोनों जैकेट ऐसे है ना। ये क्या तो एडिडास, ये नॉर्थ फेस, तो ये भी जैकेट ऐसे, ये भी ऐसा है कि अगर मैं आपने दिखा होगा रेड वाला में, ये भी ऐसा कि अगर सिंगल ही पहनूँ मैं चल जाएगा। बट ये है कि एक्सट्रीम ठंड में थोड़ा सा इसके अंदर एक इनर पहन लिया तो सही है। सेम चीज़ ये है, बट ये वो दोनों वाटर प्रूफ वाला है कि मतलब कि अगर वाटर प्रूफ एग्जैक्टली नहीं, बट ये है कि हवा तो रुकेगा, बट पानी भी अगर गिरेगा तुम्हारे ऊपर तो काफ़ी हद तक, जैसे ये ना काफ़ी हद तक मतलब इनके अंदर जाएगा ही नहीं इनके अंदर, हाँ। ये वैसे वाले भी कपड़े हैं, ये तो भी तभी मैं सोच समझ के लेके आया, ठीक है। तो दो मेन जैकेट लेके आया, गर्म वाले जो बिल्कुल मतलब पहन के गर्म लगेगा। दो ये वैसे है जो क्या तो ठंड भी रखेगा एंड साथ में बारिश अगर आया बारिश भी रखेगा, ठीक है। फिर मैं विंड शीटर लेके आया, एक 2 3, ये जो ब्लू वाला है ये 3, और एक ये ब्लू वाला है, ये तो ग्रीनिश है, ये ब्लू वाला है, ये 4। तो 4 विंड शीटर लेके आया मैं, इसलिए लेके आया क्योंकि भाई यहाँ पर, और ये वाला ऐसा है पीला वाला कि बारिश का भी काम करेगा ये, मतलब बारिश अगर आएगा तो बारिश में भी काम करेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक ये तो मैं पहन के आया था, ये शर्ट जैसे है बट गरम वाला, ठीक है। एंड फिर एक जैकेट ये तो मैंने यहीं से लिया, एक क्या तो हुडी ये, एंड ये भी मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। एंड ऊपर जो सामान है वो भी मैंने यहीं से ले रखा है, तो ऐसा कुछ वो अलग से नहीं है। तो अगर जैकेट्स गिना जाए तो 1 2
3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जैकेट्स लेके आया मैं, मतलब विंड सीटर, नॉर्मल जैकेट्स, हुडी, सबको मिला के 11 जैकेट्स लेके आया मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पजामा कितने लेके आया मैं, ठीक है। पजामा एक ये है, 1 2 ठीक है, 3 4 पजामा ये हैं। एंड इसके अलग से एक पजामा दिल्ली में रह गया था मेरा, वो भी गर्म वाला था, वो रह गया था, ठीक है। फिर इनर में एक ये और एक ये एक जोड़ी हो गया। ये तो इनर्स ऐसे ही है ना, जो नॉर्मली पहन सकते हैं। ये क्या, तो ये पजामा वाला है, ये अपर वाला है, और ये ऐसे इनर, मतलब उस टाइप का, जैसे कहीं स्पोर्ट्स वाला हो गया, जैसे ये ज़्यादा मैं उस समय पहनता था, जैसे कभी राइडिंग रूटिंग कर रहे हैं तो इनर प्रॉपर इनर है, बिल्कुल टाइट वाला इनर है, स्पोर्ट्स वाला, ताकि उसके ऊपर तुम जैकेट डाल ले, तो उस टाइप के इनर्स है ना। फिर इसके बाद में एक लैपटॉप का बैग ये लेके आया था, एक छोटा बैग ये लेके आया था, ये साइड वाला बैग था, और ये बैग भी लेके आया था मैं इसके साथ। एंड मोमेंट, फिर ये बैग भी लेके आया था मैं, है ना। और क्या लेके आया था मैं, यही लेके, बैग्स में यही था मेरे पास। तो बैग में से 1 2 3 4 छोटे बैग, पिट्टू बैग। और मैं इसलिए ये लेके आया था क्योंकि ये जो बैग है, ये जो केचुआ वाला है, ये इसमें ज़्यादा सामान था, तो इसे मैं बाहर लेके आया था। बाहर इसमें मैंने कुछ सामान रखा था, इसको मैंने अंदर रखा था, ये मैंने टांग रखा था, इसको भी अंदर था, ये तो मैं अभी यहीं से लिया मैंने। और इसमें लैपटॉप था इसमें मेरा, ठीक है। एंड इस वाले बैग में वो था, क्या बोलते हैं, मेरा कैमरे का बैग था। ये कैमरे का बैग है ना, ये तो ये कैमरे का बैग भी मैं लेके आया था। खैर ये चीज़ मैं अभी बाद में इंक्लूड बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या चीज़ें लेके आया था, बट कपड़े में मेन चीज़ ये था, ठीक है। कपड़े ये हो गए, पैंट्स ये हो गए, फिर ये पैंट मैंने यहीं से लिया, ठीक है। टी शर्ट पे मैंने 4 या 5 टी शर्ट लेके आया था, जो मैं पहनता हूँ यहाँ पर नॉर्मली, वो लेके आया था। बाकी 1 2 यहाँ से मिल गए यहाँ से, तो वो भी काम चल रहा है यहाँ पर। फिर अब मैं बात करूँगा शूज़ की, ठीक है। तो शूज़ मैं कितने लेके आया था, शूज़ में बस 2 लेके आया था, ठीक है। एक वो शूज़ मैं पहन के आया था, ठीक है, वो ब्लैक वाले लेदर शूज़। एंड ये शूज़ मैं लेके आया था साथ में, विंटर वाले की, ताकि ये गर्म में काम चल जाए। एंड ये शूज़ मैंने यहीं से लिया था, ठीक है। एंड ये भी मैं लेके आ रखा था मैं यहीं से, मतलब इंडिया से लेके आया था चप्पल में से, ठीक है। तो 1 2 जोड़ी वो लेके आया था, और एक चप्पल ये लेके आया था। बाकी ये मखमल के जूते तो चप्पल मुझे यहीं से मिले बहुत बेकार है, आई नो, लड़कियों वाला है। नीचे रखा था, मैंने सोचा चल भाई रूम में तो पहन ही सकते, तो वो उठा लिया मैंने, है ना, ठीक है। ये हो गई बात कपड़ों की, ठीक है। एंड एक स्लीपिंग बैग भी लेके आया था, एक स्लीपिंग बैग ऊपर रखा है, तो एक स्लीपिंग बैग भी लेके आया था मैं यहाँ पर इंडिया से। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में मैं क्या क्या लेके आया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कैटल, ये गर्म करने का कैटल लेके आया था, आयरन लेके आया, नीचे तो खैर वो है पन्नी है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। एक कैमरे का बैग लेके आया था मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अगर जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ कि भाई मैं प्रोफेशनली फ़ोटोशूट भी करता था, है ना। इस लाइन पर भी हमारा प्रॉपर स्टूडियो वगैरह सब चीज़ है। कोई इंडिया में है एंड उनको फोटोग्राफी, कोई भी इवेंट है ना, कोई भी इवेंट है, अगर वो चाहते हैं कि भाई कि हाँ कि हम चाहते हैं कि क्या तो तुम हमारे उसमें शूट करें, हमारे इवेंट कवर करें, तो बता सकते हो। मेरी टीम ऑलरेडी है वहाँ पर इंडिया में, जो प्रॉपर फुल फ्लैज चल रही है, ठीक है। रिफ्लेक्स स्टूडियो के नाम से किसी को पूछना हो तो बता देना, मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा। तो जो दोस्त लोग सारे इंडिया पर है वो आपको उसमें गाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं कैमरे का प्रॉपर सेट, मतलब प्रॉपर जो मेरा प्रोफेशनल कैमरा है वो लेके आया हूँ मैं। उसके बाद जो लाइट्स वगैरह है, सब चीज़ है, लेंस है, सब चीज़ लेके आ रखा हूँ मैं, है ना। इसके साथ साथ मैं लेके आया था ये हेडफोन भी क्या तो बोट का लेके आया हूँ। फिर जाके ये जो स्पीकर भी लेके आया हूँ। और क्या है इलेक्ट्रॉनिक पे, और आपको और चीज़ दिखाता हूँ मैं, मोमेंट। और इसमें क्या है, तो ये इसके अंदर कैमरा है, एक कैमरा मेरे पास जिसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है। एक कैमरा Insta360, इसमें ये बाइक के लिए यूज़ करता था मैं, है ना, बाइक पे लगाता था। ये जो कैमरा जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ, ये मेरे हेलमेट में रहा करता था जब मैं बाइकिंग करता था। तो ये हो गया। इससे क्या बोलते हैं, मैं Insta360 से रील्स और ये सब चीज़ें बनाने के ना वाटर प्रूफ वाला है, तो ये मैंने यहाँ पर कभी यूज़ नहीं करा, तो ये भी यूज़ करूँगा मैं, मतलब जब टाइम आएगा, है ना। वाटर प्रूफ वगैरह है तो गर्मी में काम आएगा पानीपुरी में, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ मैं केबल्स थे, ये सब चीज़ें थे इलेक्ट्रॉनिक में। और क्या लेके आया था, और लैपटॉप का बैग था और लैपटॉप था, ठीक है। ये चीज़ मैं हाँ ये भी लेके आया मैं, देखो
ये लैपटॉप मैं लेके आया था, ये लैपटॉप और ये हेडफोन माउस वगैरह सारा चीज़ यहीं से मिल रखा है हमें, जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें मिल रखा है। फ़ोन, केबल, ठीक है, ये ज़रूर से लेके आना जो भी कोई इंडिया से आ रहे हैं। तो एक यूनिवर्सल अडोप्टर जो मैंने लिया था उसका मैंने ये कहता हूँ ये एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया था, ताकि क्योंकि जो भी साल, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैंने ये लेके आया था कि भाई मुझे कोई इशू ना हो, ठीक है। इसके साथ दो ये है ना, दो अडाप्टर के साथ ये तार है ना, और एक ये, तो दो अडाप्टर और क्या तो सी टाइप और बी टाइप इसमें नहीं है, ये दोनों सी टाइप है। और बी टाइप का केबल वगैरह सब चीज़ लेके रखा हूँ मैं इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरा हेडफोन है, स्पीकर है, मैं पावर बैंक भी लेके आया था। ये पावर बैंक है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर पावर बैंक है। तो पावर बैंक भी मैं इंडिया से लेके आया था, ट्रैवल करते रहता हूँ तो बहुत यूज़फुल है। तो ठीक है, ये हो गया है। मैं कोशिश, यार मैं लिस्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बस आप सुन लेना कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आ रखा हूँ, है ना, ताकि वो आपको ये आइडिया रहे। इस वीडियो को सेव कर लेना या जो भी चीज़ है जैसे भी है ना। तो केबल्स, अगर कोई मेरे जैसे बंदा है जो एडिटिंग करता है, शूट करता है, कैमरा लेके आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ज़्यादा लेके आ रहा है, तो केबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सटेंशन एटलीस्ट सिंगल क्या तो वो लेके आ देना, क्या कहते हैं, अडेप्टर, ये जो इसमें, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम होता है, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। उसमें जो हमारे इंडिया का जो प्लग इन का ऑप्शन होता है ना, वो छोटा होता है, इसमें लंबा होता है। तो यहाँ का सिस्टम अलग है। तो एक अडेप्टर आपके पास आ जाएगा और एक आपने ये रख लिया, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड रख लिया, तो उसमें 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो एक बार में 4 चीज़ें चार्ज कर सकता हूँ। अपना लैपटॉप हो गया, एक फ़ोन का हो गया, फिर कहते हो गोप्रो वगैरह कुछ भी चार्ज करना है उससे हो गया, है ना, पावर बैंक चार्ज करना है उससे हो गया, दूसरा चीज़ हो गया। तो मल्टीपल चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ये जो लैंप है, लैंप पे नहीं है इसीलिए, दूसरा चार्जर थोड़ा सा मैस्ड अप हो रखा है, तो उसमें वो दिक्कत नहीं है। मैं इसमें बहुत परफेक्ट हूँ, मेरा रूम मैसी रहता है, साफ़ है, बिल्कुल प्रॉपर साफ़ है। बट जैसे बेड बुड फैला है तो मैं हमेशा, मेरा ऐसा ही है, मतलब मैं साफ़ रखता हूँ बट थोड़ा मैसी रहता है ना। तो क्रिएटिव बंदों का एक वो होता है, क्या बोलते हैं, जो मल्टीपल कुछ ना कुछ काम करता रहता है ना, उनका एक खूबी रहता है। मुझे मानना है ये, मेरा मानना है कि भाई, क्योंकि मैं बहुत काम अलग कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं, तो इससे है कि सामान इधर उधर है तो मुझे पता है कहाँ पर है क्या है, एंड मुझे मैसी रहने से कोई परेशानी नहीं है, मतलब मुझे पता रहता है कहाँ पर क्या चीज़ है। हाँ, कितना बोलता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा कपड़ा कवर हो गया है, हमारा शूज़ वगैरह कवर हो गया है, हमारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें कवर हो गए। खाने पीने, बर्तन क्या लेके आने हैं, बर्तन, ठीक है। बर्तन में लेके आया था, एक बेलने के लिए तवा लेके आया था, तवा और बेलन, ठीक है, तवा बेलन लेके आया था मैं, कुकर लेके आया था, ठीक है, और क्या लेके आया था, तवा बेलन कुकर, बस ये लेके आया था। कुकर ये रहा, ठीक है, हॉकिंस का कुकर, ये शायद 3 kg वाला कुकर है, ठीक है। और बर्तन में वैसा अलग से कुछ लेके नहीं आया था। प्लेट ग्लास वगैरह सब चीज़ में क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, तो आप अलग से प्लेट ग्लास वगैरह मत लेके आना, चाकू चुकू कुछ मत लेके आना, है ना, सब चीज़ यहाँ से मिल जाएगा। कुछ बर्तन अगर चाहिए भी होंगे तो सेकंड हैंड शॉप में भतेरे मिल जाएंगे भाई, भतेरे सस्ते में, बहुत मस्त मस्त टिफ़िन हो गया, बर्तन हो गया, सब चीज़, चाकू चुक्कू सब चीज़ मिल जाएगा। तो स्पून वगैरह अगर नहीं भी मिलता है आपको इंडिया में, यहाँ पर किसी घर में जहाँ पर जिस वोनू में जा रहे हो, आपको मार्केट से बहुत सस्ते में मिल जाएगा, बहुत सस्ते में। तो अलग से इस चीज़ का वेट बढ़ा के मत आना यहाँ पर, ठीक है। ओके, एक और चीज़, ये तो खैर इग्नोर करो। हाँ, मैं वो नेक वाला भी लेके आया था रखने के लिए ना, तब जब भी ट्रैवल करो या कुछ करो। बेडशीट, कम्बल, ये जो रज़ाई है, ये सब चीज़ें हैं, पिलो वगैरह सब चीज़ यहाँ से मिलता है। तो अलग से आप बेडशीट वगैरह मत लेके आना, है ना। एंड अच्छा, थैंक यू, चाय बन गया दोस्तों, चाय, और धूप बड़ी मस्त आ रही है। तो बेडशीट वगैरह ये है कि आप इंडिया से अलग से मत लेके आना, यहाँ पर आ जाओगे एक लेके आ सकते हो अगर लाना है, बट इसका साइज़ वगैरह पता नहीं है आपको, है ना, कैसे क्या है। तो मैं यही बोलूँगा कि मत लेके आना, यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। तो फालतू का वेट ज़्यादा बढ़ा के मत आना, एंड कितना वेट आना है, क्या आना है, जो भी चीज़ है वो तो वो पता चल जाएगा फ्लाइट के अकॉर्डिंग। बाकी किताब में मैं बस अपना एक नोटबुक लेके आया था, एक वाला। मैं बस नोटबुक में ये वाला किताब, ये जो है स्पाइरल वाला दिख रहा है, यही लेके आया था। ये इतना मोटा है, इसमें ये इसलिए लेके आया था मैं। और ये बाइबल भी लेके आया था मैं, ये वाला बाइबल जो है
है ना, इसको भी लेके आया था मैं अपने साथ। मैं इसलिए वो लेके आया था क्योंकि उसमें मेरा A1 से B1 तक का पूरे ग्रामर्स ये सब टॉपिक मैंने अलग से मुकुल सर ने हमसे लिखवाया था। तो क्योंकि इसमें सारा टॉपिक्स थे, कवर्ड थे, छोटे मोटे डिटेल वाली चीज़ें नहीं, बट मेन जो ग्रामर्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट है वो सारा इसमें था तभी। वरना फिर 2-3 कॉपीज़ और थे जिसमें अलग अलग उसमें अलग अलग पार्ट्स में थे, तो मैं उनको सबको छोड़ के आ गया था और कुछ किताब वगैरह लेके नहीं आया था यहाँ पर, है ना। ब्रश वगैरह तुम एक ब्रश लेके आ सकते हो यहाँ पर, ब्रश, कोलगेट वगैरह, शैम्पू, ये सारी चीज़ें आपको चीप में मिल जाएगा यहाँ पर, अच्छे मिल जाएगा, तो वैसा कोई टेंशन नहीं है। क्या लाना है आपको, क्या नहीं लाना है ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने इसमें व्लॉग में बताया नहीं है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई ये लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। दवाई वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट दवाई भी है, दवाई लेके आ जाना, नेल कटर, सुई धागा। वैसे तो यहाँ पर सब चीज़ मिल जाएगा सस्ते में। सेकंड हैंड शॉप में मैंने इतने भतेरे देखे कि आपको आराम से मिल जाएगा, है ना। बट फिर भी यह है कि आप अगर लाते हो तो अच्छा रहेगा। तो जो कुछ भी छूट गया है, अगर आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है कि क्या है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा। बाकी इसका मैं रील भी बनाऊंगा, तो शायद रील पहले आ जाएगा एंड बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। ये व्लॉग थोड़ा, ये डे 93 में आएगा, तो अभी मैं डे 72 का पोस्ट हो चुका है ना, 72-73 ऐसे कुछ चल रहा है, तो ठीक है। बाकी मिलते हैं बाद में, ठीक है। सो है गाइस, खाने पीना सब चीज़ हो चुका है। टाइम हो रहा है अभी भयंकर 23:10 हो गया है, मतलब 11:10 हो चुका है एंड खाना पीना सब चीज़ हो चुका था। मैं अपना काम कर रहा था, व्लॉग एडिट करता। एक व्लॉग मेरा ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है एंड दूसरा व्लॉग कितना परसेंट हो, 64% हो गया है अपलोड। एंड ये कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एक व्लॉग जो सुबह पोस्ट होगा वो हो चुका होगा, मतलब हो जाएगा। जर्मनी टाइमिंग 5:30 एंड इंडियन टाइमिंग 10 AM पर पोस्ट हो जाएगा। तो मेन चीज़ वो है, मुझे आ रही बहुत भयंकर नींद, और मतलब सुबह से बिज़ी, फिर ड्यूटी वगैरह, काम वगैरह, इधर उधर जाके फिर ये सब, मतलब इतना सारा काम रहता है ना, टाइम को कुछ पता नहीं चल रहा है ना। ड्यूटी वगैरह जो भी है भाई, मैं तो वहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ पर अब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ मैं, तो बस सो जाऊँगा मैं, है ना। पानी भरता हूँ, उसमें रख देता हूँ। रात में कभी भी नींद नींद आती है तो मैं हीटर को बंद कर दूँगा, क्योंकि अगर हीटर ऑन रहता है रात में, ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी से लग जाता है। तो मैं पानी भरता हूँ, बैठ रेडी करता हूँ, सोता हूँ। मिलते हैं हम कल डे 90, आज क्या था, 93 था, 92 था, मोमेंट आज था 93 था, हाँ कह रहा हूँ। तो कल डे 94 में मिलते हैं हम, है ना। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं हम कल डे 94 में। अंटिल देन मिलते हैं, गुड नाइट।